नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार और अपना समय देने के लिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अतीत के एक पन्ने से रूबरू कराया था, आज फिर उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आज फिर आपके साथ मिलकर के अतीत के पन्नों को पलटती हूँ और लिए चलती हूँ आपको 80 और 90 के दशक में, जब टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, ख़ास तौर पर शटर वाले हुआ करते थे। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। हालांकि सन 1982 या 84 से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, तो कलर आ गए थे, लेकिन कलर टीवी आ गए थे, लेकिन 90, 91, 92 तक भी खूब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न का दौर रहा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज जिन लोगों से रूबरू करा रही हूँ या उस दौर में लिए चलती हूँ, वो लोग किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। या यूँ कहें कि उनका ही ज़माना था, उनका दौर था, जब टेलीविज़न पर टकटकी लगा करके लोग समाचारों का इंतज़ार करते थे, समाचार बुलेटिन का इंतज़ार करते थे। और जब दूरदर्शन का वो जो प्रोमो होता था, वो उसकी जो जब धुन ख़त्म होती थी तो स्क्रीन पर अचानक से आपको जो चेहरे दिखाई देते थे, उसको देखकर, उनको देखकर एक अलग ही फील आ जाता था। वही फील आज भी हम महसूस कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने वो दौर देखा है, जिन्होंने वो लोग देखे हैं। जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश आउट होता था, सादगीपूर्ण तरीके से साड़ी में गुलाब का फूल लगाए हुए सलमा सुल्तान जी जब समाचार बुलेटिन पढ़ना शुरू करती थी, आहा। जब शोभना जगदीश जी अपने सादगीपूर्ण तरीके से मन मोह लेती थी, जब सरला माहेश्वरी जी अपनी सीधे पल्ले की साड़ी में अपनी लुभावनी छवि को प्रस्तुत करती थी, आहा। जब जेवी रमन जी सादगीपूर्ण तरीके से खबर पढ़ते थे, बस क्या ही पूछो। जब शम्मी नारंग जी पेन को बड़े सलीके से अपनी पॉकेट में लगाते थे और एक दमदार आवाज़ के साथ अपने ख़ास अंदाज में बुलेटिन को पढ़ते थे, अब वो दौर नहीं, अब वो बात नहीं। जब गीतांजलि अय्यर, रिनी खन्ना और तमाम जो दूरदर्शन के, मुझे जहन में अभी नाम याद नहीं आ रहे, इतने नाम याद आ रहे हैं मुझे, वो लोग जब समाचार पढ़ते थे तो वो वास्तव में समाचार पढ़ते थे। जब आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे या उनको सुनेंगे आप, तो वो कहते हैं इस बात को कि हमको उसमें पर्सनल फीलिंग्स मिलाने की इजाज़त नहीं होती थी, हमको सिर्फ वही पढ़ना होता था जो हमें स्क्रिप्ट में लिख कर दिया जाता था। और बिल्कुल सधी हुई स्पष्ट स्क्रिप्ट होती थी, जिसको कई बार रिहर्सल करने का टाइम मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। हाँ, इस बीच में मैं एक नाम और बड़ा जो ख़ास नाम है वो मेरे जहन में अभी अभी आया, मंजिरी जोशी जी का। वाह, क्या गरिमा पूर्ण तरीके से ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे दूरदर्शन के रुपहले पर्दे पर। तो मैं ये बता रही थी कि वो स्क्रिप्ट उनको पढ़ना होता था जिसमें ज़रा भी व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत विचार या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत निजी हो, वो शामिल आप नहीं कर सकते थे।
पर आज न्यूज़ रीडिंग कहाँ है, एंकरिंग हो गई है। जबकि ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। न्यूज़ रीडिंग अलग चीज़ है किसी भी प्रोग्राम की, या एंकरिंग तो मेरे ख्याल से जब मैंने भी मास कॉम किया है, पढ़ाई की है, तो हमें सिखाया गया था कि एंकरिंग प्रोग्राम को का संचालन करना ही एंकरिंग है। वो प्रोग्राम के लिए एंकरिंग होती थी, और न्यूज़ रीडिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब न्यूज़ रीडर्स तो है ही नहीं ना, तो एंकर्स हैं, और सब एक तरीके के हैं। ना उनकी कोई अपनी विशेष पहचान है, ना कोई विशेष अंदाज है, ना कोई उनकी अपनी कोई शैली है, ना उनका कोई अपना, बस एक चीख पुकार सी, एक चिल्लम चिल्ली सी मची हुई है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इनको पसंद कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, और इनको देख करके उनको आनंद आ रहा है। जबकि वो लोग भी हैं इसमें अभी भी शामिल, मैं भी उन्हीं में से हूं, कि हमने वो दौर भी देखा है कि सब लोग टीवी पर कुछ नहीं तो समाचार का इंतजार करते थे। हिंदी के बुलेटिन, हिंदी का बुलेटिन हो या इंग्लिश का बुलेटिन हो, और सबके साथ बैठ करके देखा जा सकता था। कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई शो ऑफ नहीं था, कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई डिबेट नहीं थी, कोई हो हल्ला नहीं था। बेहद सादगीपूर्ण तरीके से वो दौर जो है लोग एंजॉय करते थे। इन सब के लिए मेरे जहन में बस एक ही लाइन आती है, जाने कहाँ गए वो दिन। पता नहीं सब कहाँ गुमसा हो गया, गायब हो गया, लोगों का टेस्ट बदल गया। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन दिनों को याद करते हैं, उन दिनों को मिस करते हैं कि वही दिन अच्छे थे। सच पूछिए तो मैं अगर कहूँ व्यक्तिगत रूप से, तो वही दिन अच्छे थे। आज भले ही बहुत तेज़ी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, न्यूज़ ब्रेक होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में बदल गए हैं समाचार, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। कितनी ब्रेकिंग्स होती हैं एक दिन में कि लोग कहाँ तक याद रखेंगे। पहले ऐसा नहीं था। किसी खास समाचार को देने के लिए, अब जैसे सलमा सुल्तान जी ने ही इंदिरा गांधी की मौत की खबर को पढ़ा था, शमी नारंग जी ने राजीव गांधी जी की मौत की खबर को पढ़ा था। तो ये उनके लिए कभी भी ना भूलने वाली चीज़ें तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज से अपनी अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करते हुए, उसमें व्यक्तिगत कोई भी चीज़ का मिश्रण ना करते हुए, जिस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। अदरवाइज मैं तो तुलना करना ही नहीं चाहती पहले के दौर में और अब के दौर में। ना तो अब पत्रकारिता रह गई है, ना अब पत्रकारिता के कोई उसूल रह गए हैं, ना वो न्यूज़ रीडर्स हैं। एंकर तो अलग चीज़ है, क्योंकि एंकरिंग पहले लोग अलग किया करते थे, न्यूज़ रीडिंग लोग अलग। अब सब काम एक साथ हो रहा है, अब तो रिपोर्टिंग भी वहीं से हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ बहुत ख़ास जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पर, कि रिपोर्टिंग का मतलब यही होता था कि आप ऑन द स्पॉट जा कर के पूरी घटना को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्ट तैयार करें। अब तो वीडियोस वायरल हो जाते हैं, इसके अलावा प्रेस नोट भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और सारी खबरें व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, मेल पर आ जाती हैं, आपको ऑन द स्पॉट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जब आप ऑन द स्पॉट किसी प्रोग्राम पर, किसी घटना स्थल पर, किसी दुर्घटना स्थल पर, जब तक आप खुद जा कर के अपनी आंखों से उसका का नहीं देखेंगे, उसका ब्यौरा नहीं लिखेंगे, तो उसमें उस खबर में जान कैसे आएगी। तो एकदम से ध्वस्त कर दिए गए हैं सारे नियम उसूल, वो बात ही नहीं है। तो यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि अतीत के पन्नों से मैं इसी तरीके के और तमाम वीडियोस अतीत के पन्नों से, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, हमसे आपसे जो भी चल रहा है वर्तमान में, या जो महसूस कर रही हूँ मैं या देखती हूँ जो, वो आपके सामने लाने का मैं प्रयास करती रहूँगी। तब तक बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।